someone needs access to the file, which file? Ashita, which file you are trying to access? Okay, so we done. We have done till this example. Now let me give you a theorem. The set Sn of factorial n permutations on n symbols form a finite group under the operation of permutation multiplication. ठीक है, दिस इज द थ्योरम। जैसे अभी आपने क्या किया, S3 के लिए देखा कि S3 ग्रुप फॉर्म करता है, एक्चुअली Sn ग्रुप फॉर्म करता है फॉर एवरी n। कोई भी आप ले लो, कोई भी कलेक्शन ले लो आप ऑन n सिंबल्स, तो वो हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा। S3, S4, S5, S8, S10, S100 ऑल आर ग्रुप्स अंडर द ऑपरेशन permutation मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई हो जाती है और एसोसिएटिविटी भी हो जाता है। जो प्रोडक्ट होता है दो परम्यूटेशंस का, दैट इज अगेन ए परम्यूटेशन ना, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, एसोसिएटिविटी होती है सेटिस्फाई। और आइडेंटिटी में ये वाला जो एलिमेंट होता है 1 2 3 डॉट 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 n, तो ये वाला जो एलिमेंट होता है दिस एक्ट्स एज द आइडेंटिटी। और अगर सपोज आपको कुछ परम्यूटेशन इस तरह से कुछ दिया हुआ है ए बी, जहां पर ए कोई रीअरेंजमेंट है एलिमेंट्स 1 2 3 n का, बी कोई और रीअरेंजमेंट है, तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो पी हो जाएगा। तो ये हमेशा होता है कि इनवर्सेस भी मिलते हैं, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, तो ये हमेशा ग्रुप फॉर्म करती है। तो इसका प्रूफ प्रॉपर मैं आपको बाद में दे दूंगी लिख के। ठीक है, अभी समझने में आप बताओ, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो एक ये थ्योरम है, दूसरा थ्योरम ये है। दूसरा थ्योरम ये होता है द सेट
an of factorial n by 2 even permutations forms a finite non-abelian group. Under permutation multiplication. जो भी इवन परम्यूटेशंस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो भी एक ग्रुप फॉर्म करता है. एक्चुअली वो सब ग्रुप हो जाएगा, फिर an sn का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि क्लोजर में ऐसा होगा कि आपने कोई इवन परम्यूटेशंस दो लिए तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक इवन परम्यूटेशन होता है. जैसे अगर हम सिर्फ ऑड परम्यूटेशंस का कलेक्शन लेते हैं तो वहां पे if we multiply two odd permutations then we get an even permutation, so closure property is failed. But in case of even permutations, if we multiply two even permutations we get even permutation, so closure property is satisfied. And associativity is satisfied because these are functions. And third is identity. Identity, you can write identity as 1 2 2 1. These are two transpositions, so 2 is an even number, so it is even. So identity permutation is an even permutation. You can take any numbers, any numbers. Suppose n1, n2, n2, n1. Then this is identity can be expressed in this way also. So this is an even permutation. So this even permutation identity is also there in the set of even permutations. Odd permutations में identity नहीं आएगा, है ना, तो वहाँ closure भी fail हो रहा है, identity भी नहीं है. और उसके बाद जो inverse होता है even permutation का, that is also even. Students, am I audible? मैम ये ना आप डिफरेंशिएट कर दो, लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मतलब जो थ्योरम आपने नेक्स्ट में बोला है. ऑफ कोर्स. हाँ अंतिमा, यू आर अंतिमा. प्रिया, अपना नाम बता दिया करो, अभी मैं देख नहीं पा रही. नम्रता. नम्रता, अच्छा. हाँ नम्रता, क्या कंफ्यूजन है? मैम वो सेकंड थ्योरम जो लिखा हमने उसको एक बार वापस. ये सेट an ऑफ फैक्टोरियल n by 2 इवन परम्यूटेशंस, ये वाला. इसमें एक्चुअली जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे तो यू विल टेक टू इवन परम्यूटेशंस एंड यू विल मल्टीप्लाई देम, and we have seen that product of two even permutations is again an even permutation. So if we are multiplying two even permutations we are getting an even permutation, so closure is satisfied. And the second, like जो पहला थ्योरम जैसे इवन ऑड हो रहा है ना, इसमें तो हमने जो पहले लिखा था लाइक कोई भी एसएन का ग्रुप हो हमेशा एक मतलब परम्यूटेशन ऑपरेशन के अंदर हमेशा ग्रुप होता ही है. तो मैम फिर क्या डिफरेंस हो गया लाइक इसमें इवन आ गया होगा. हाँ डिफरेंस मैं बताती हूँ. अभी देखो ये होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल S3 का एग्जांपल लेते हैं हम. S3 वाज दिस 1 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2. This was S3. So in this S3 you can choose the even permutations. कौन-कौन से इसमें permutations even है? जैसे ये identity है, identity is an even permutation. Is it clear? Yes ma'am. Identity is even permutation because identity जो है 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 3 3 2. ठीक है, 3 goes to 2, 2 goes to 3. So 3 is fixed, 2 goes to 3, 3 goes to 2. 2 is fixed and 1 is also fixed. So identity is a product of two even permutations. ये है ना, two transpositions. 2 is an even number, इसलिए ये identity आ जाएगा अगर हम सिर्फ even permutation select कर रहे हैं S3 के. तो देखो कौन-कौन से आते हैं इसमें. एक ये 1 2 2 3 और 1 3 तो ऑड हो जाएंगे क्योंकि एक नंबर ऑड होता है ना.
1 2 3 ये 3 लेंथ का है तो ये इवन परम्यूटेशन होगा, तो एक ये आ जाएगा 1 2 3 और एक ये 1 3 2 आ जाएगा। कभी भी आप जब एसएन लोगे ना तो हमेशा उसमें कितने मेंबर होते हैं, फैक्टोरियल एन होते हैं, तो आधे इवन होते हैं परम्यूटेशंस और आधे ऑड होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है ना, फैक्टोरियल 3 6 मेंबर्स हैं, तो 6 में से 3 ऑड होंगे और 3 इवन होंगे, तो ये वो 3 इवन परम्यूटेशंस हैं। अब S3 तो आपका ग्रुप है ही, ये आपको पता है, यू नो ऑलरेडी दैट S3 इज ए ग्रुप। लेकिन अगर हम ये कलेक्शन लें ना सिर्फ इवन परम्यूटेशंस का, 1 1 2 3 एंड 1 3 2, दैट इज आल्सो ए ग्रुप, इसको आप A3 बोल दो, तो दिस इज आल्सो ए ग्रुप। प्रूव, इसको प्रूव कर सकते हो आप यहाँ पे, इसको इसके लिए हम चेक करके देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आप देख लो मल्टीप्लाई करके कोई भी, वैसे ये यहाँ चेक करना अलग अलग जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स को लेकर 1 2 3 को आप 1 2 2 से करो और उसके बाद 1 के साथ, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं ना कि दो इवन परम्यूटेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो इवन ही होता है, तो इसी में आएगा। पहले ही आप चेक करके देख लो, जैसे 1 2 3 है, आप 1 3 2 को करोगे तो ये भी नो दैट ये तो इनवर्स होता है, तो 1 1 आ जाएगा, फिर इसका 1 के साथ करोगे ये खुद आ जाएगा, ये खुद ही 1 है। ठीक है, तो इसी में से आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। और एसोसिएटिविटी वी डोंट नीड टू चेक। उसके बाद इनवर्स आइडेंटिटी इज ऑलरेडी देयर 1, और इनवर्स इनवर्स मतलब देखो, जैसे अगर सपोज यू आर गिवन सम इवन परम्यूटेशन, so you have to find some sigma such that you get identity, है ना, ये this is the definition of inverse. Suppose you are given an even permutation and you have to find the inverse of this even permutation, तो मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए ना जिसको हम इसके साथ प्रोडक्ट करें तो हमें आइडेंटिटी मिले। अब आइडेंटिटी भी इवन है और ये भी इवन है, तो सिग्मा अगर ऑड होगा तो इवन ऑड का तो यहाँ ऑड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सिग्मा हैज टू बी इवन। तो अब इवन तो सारे आपने ले ही लिए हैं A3 में, तो जो सिग्मा होगा जो इवन परम्यूटेशन का इनवर्स है सिग्मा, वो भी इवन है, तो वो भी AN को ही बिलोंग कर रहा है, तो इनवर्सेस वाली भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे तो आप देख सकते हो, ये छोटा एग्जांपल है, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट एलिमेंट वाइज भी देख सकते हो, जैसे 1 2 3 का इनवर्स इज 1 3 2, 1 3 2 का इज 1 2 3, 1 का आइडेंटिटी खुद 1 होता है, इनवर्स आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी भी, क्लोजर भी है, तो ये ग्रुप बन जाएगा। बट इन जनरल जो AN होता है हमारा, वो भी ग्रुप होता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर एक इवन है परम्यूटेशन और दूसरा भी इवन इवन को प्रोडक्ट करो तो इवन ही मिलता है, तो ये सारे इवन तो हमने यहाँ लिए ही हुए हैं, तो उसी सेट को जा रहा है, बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, आउटसाइडर एलिमेंट नहीं है, तो क्लोजर हो गया। इसी तरह से वो एसोसिएटिविटी हो जाती है, उसके बाद आइडेंटिटी हमारी हो ही जाती है, मैंने आपको बताया, यू टेक एनी टू नंबर्स A1 A2 एंड राइट A1 A2 A2 A1 टू ट्रांसपोजिशंस, तो आइडेंटिटी दैट इज आल्सो इवन परम्यूटेशन। और कोई भी ये इवन परम्यूटेशन का जो इनवर्स होता है वो भी इवन ही होता है, क्योंकि इवन परम्यूटेशन इनटू सम सिग्मा दैट हैज टू बी इक्वल टू 1, तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इट हैज टू बी इवन। अगर ये ऑड होगा तो फिर ये 1 इवन नहीं हो पाएगा ना। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन जनरल जो होता है जो AN होता है फैक्टोरियल n/2 उसका ऑर्डर होता है, दैट इज एक ग्रुप। ऑड वालों का नहीं बनेगा, क्योंकि ऑड में तो क्लोजर ही फेल हो जाएगी, ऑड इनटू ऑड इज इवन, तो क्लोजर ही नहीं सेटिस्फाई होती, आइडेंटिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो मैंने लिखी थी, द सेट AN ऑफ फैक्टोरियल n/2 इवन टर्म्स फॉर्म्स ए फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग अपने वर्ड्स में ट्राई करना। ठीक है, टिल हियर एनी डाउट एनीबॉडी प्लीज टेल मी। तो शुड आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट थ्योरम? अगर आपको कुछ भी बोलना है प्लीज आप बोल दो, इंटरप्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखती हूँ। द ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन, ये भी हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसका स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रूफ नहीं है इसका। द ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन of a finite set of a finite set written in disjoint cycle form, written in disjoint cycle form is the least common multiple. I'm writing LCM, ठीक है? It is the least common multiple of the lengths of the cycle. The order of a permutation of a finite set written in disjoint cycle form is the LCM of the lengths of the cycle. It means, इसका कोई एग्जाम्पल करते हैं, it will be more clear then. जैसे मान लो कि आपने कोई परम्यूटेशन है is equal to 1 2 3 4 5 6 7 7 6 1 2 3 4 5, ये है। आपको इसका ऑर्डर निकालना है इस परम्यूटेशन का। तो ऑर्डर मीन समझते हो ना कि कितने टाइम्स हम एफ को मल्टीप्लाई करें, मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको जब हम उतने टाइम्स हम एफ को प्रोडक्ट करें, देन वी गेट द आइडेंटिटी। तो या तो एक मेथड ये हो सकता है कि आप इसको ऑर्डर, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ग्रुप हम पढ़ते थे, तो ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या था? द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power n is equal to e. Now, since we have proved Sn to be a group, so we can talk about the order of permutations. Okay, this is S in S7. तो f को हम कितने टाइम्स प्रोडक्ट करें, f कंपोज विद f, हाउ मेनी टाइम्स की हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिले? तो या तो एक तरीका ये है कि आप f कंपोज विद f करो, ठीक है, फिर आपको मिले तो आप फिर f कंपोज विद f, तो उतने टाइम्स आपको करना है जितने टाइम्स जब आपको आइडेंटिटी मिले तो आपको स्टॉप कर देना है। वो जो नंबर होगा, फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी मिले तो आपको स्टॉप करना है, तो वो नंबर इसका ऑर्डर होगा। बट दैट इज लेंथी प्रोसेस, ठीक है ना? तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, वो हम यहाँ पे थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। If you are unable to understand anything, you can interrupt me in between. Any language problem, suppose कई बार मैं हिंदी में बोल जाती हूँ ना, कोई स्टूडेंट थी जिसको प्रॉब्लम था, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आता क्या हिंदी? क्या नाम था? What was her name? Pranita. Are you there? Yes, ma'am. Is everything in lecture, today's lecture? Ma'am. If you find any language problem, language issue, you can tell me. Because sometimes I speak Hindi. You don't understand at all? Sorry, ma'am, I didn't get it. Don't understand Hindi at all? Yes, ma'am. Ma'am, your voice is breaking. Voice is breaking. Hello? Hello? Yes, ma'am. Still my voice is breaking? No, ma'am. Now it's okay. So, Pranita, do you understand Hindi at all? Or you understand little bit?
Yes, ma'am. I can understand little bit. If you find any language issue, then you tell me. I will repeat that for you. Because Yes. sometimes in flow I speak in. I'm bilingual in Okay, class. ma'am. So if you Okay. face any language issue, then you can interrupt me in between. That ma'am said it again. I couldn't understand. So I will Okay. speak to you again. Okay, but Okay, I ma'am. hope you might be understanding Hindi because you are living in Delhi. So you can't survive without understanding Hindi. Yes, ma'am. Okay. So one way is this. We multiply f and find out the least positive integer when we are getting identity. And the other way is like this. We write it as a product of disjoint cycles. So we take element, consider 1, and 1 goes to 7. Then 7 goes to 5, and 5 goes to 3. 3 goes to 1. So 3 goes to 1. It's closed. And which elements are left? 2. 2 goes to 6, and 6 goes to 4. 4 goes to 2. So it is complete now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 elements are appearing. So this is how we write a given permutation as a product of two disjoint cycles. Now, the order of a cycle is the length of a cycle actually. So its order of a cycle is equal to length of cycle. You can verify this. You take one cycle, suppose 264, then multiply 264, 264, 264, 3 times. In 3 times, you will get identity. So whatever is the length of the cycle, that is the order. Okay. So order of a cycle is length of cycle. So order of 1753 is 4, and order of 264 is 3. So you have to find the order of f. So what is the theorem? Let me recall you. The order of a permutation of a finite set written in disjoint cycle form. This is very important to notice that it is applicable only when it is written as a product of disjoint cycles. Disjoint. If there is no, if the cycles are not disjoint, then we can't apply this theorem. Then the LCM of the lengths of the cycle is the order of a permutation. So LCM of the lengths. What is LCM? Order of 12. f is equal to LCM of the lengths of the cycles, which is 4 and 3. It will be 12. So if its order is 12, so it will be very tedious task to take f and multiply f with it 12 times and then get the answer. So it's very tedious task. This is how we find out the order of any permutation. First of all, write it as product of disjoint cycles, and then take the lengths of those cycles and take the LCM. That will be the order of the permutation. So this is a justification of the statement. Sometime I told in class that theorems are labor-saving devices. I discussed it in class or not? स्टूडेंट्स आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? आप लोग तो पहले बहुत बातें करते थे, आज इतना चुप क्यों? What are you मतलब asking? Please repeat. हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने एक बार क्लास में ये डिस्कस किया था. एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल सकते हो या कुछ भी बोल, क्वेश्चन तो क्या बोलेंगे इसको, कोई पॉइंट है समझो. ये एक स्टेटमेंट है, मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको. जस्टिफाई या डिस्कस बोल सकते हैं इसको, डिस्कस
डिस्कस द स्टेटमेंट। अच्छा, ये मैंने पेन दूसरा चूज कर लिया ना, ये बहुत थिन है। डिस्कस द स्टेटमेंट theorems are labor saving devices। ठीक है, this I read this statement somewhere in Galen book। So theorems are labor saving devices, ये statement मैंने कहीं पढ़ा गैलिन में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया ना, तो इसमें अगर हमें सपोज एफ का ऑर्डर निकालना, अगर हम इसे 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर तो उसमें हमारा एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, मटेरियल भी हमारा वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज भी तो वेस्ट हो रहे हैं, पेपर और पेन, साथ में हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन हो रहा है, मेंटली हम थक रहे हैं, है ना। तो उसके बजाय हमने यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई कर दी तो हमारा आंसर मिनट्स सेकंड्स में आ गया। तो उन्होंने ये बोला है कि थ्योरम्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस, है ना, मेहनत बचाती हैं थ्योरम्स। तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्टेटमेंट। मैंने किसी दूसरे क्लास में शायद बोला था कि आप इसके ऊपर मतलब ये क्लास असाइनमेंट तो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसको आप अच्छे से कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला थ्योरम है, या हमने कोई और पीछे बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो जिसमें हम ये शो कर सकते हैं कि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते रहते तो बहुत टाइम लगता, और थ्योरम से हम बहुत चुटकियों में कर सकते हैं। तो ये इस आंसर को इसको आप डिस्कस कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, है ना, और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसको जितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, अपीलिंग, तो इस पे आप वर्कआउट कर सकते हो। इसको आप जैसे मैंने आपको सेंड किया था ना, सेंड दैट मैसेज ऑफ इनवाइटिंग मैसेजेस फॉर इनवाइटिंग राइटअप्स फॉर मैगजीन मैथमेटिक्स, and I had shared that magazine on your WhatsApp group। किया था ना मैंने? यस मैम। आप लोग को, हाँ, आप लोग क्या करना, आप लोग को अगर कोई आर्टिकल लिखना है ना मैथ्स की मैगजीन के लिए, उसमें आपका नाम पब्लिश होगा, तो आप वो लिख के मुझे सेंड कर देना, मैं एडिटोरियल बोर्ड को सेंड कर दूंगी अगर आपके पास वो एड्रेस नहीं है। तो ये इट्स ऑल्सो ए गुड टॉपिक टू राइट, टू बी रिटन, है ना। यस मैम। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि आप लोग अकेले नहीं, अगर या तो इंडिपेंडेंटली लिखते हो तो अच्छा है, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए लिखने के लिए तो फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो जैसे आप लोग ग्रुप बना के भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट, आप इंडिविजुअली चाहते हो तो आप लिख सकते हो इंडिविजुअली भी, और अगर आप 2 मिलके लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, और अगर आप मेरे असिस्टेंस में लिखना चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो मैं आपको, आप लोग बता देना कोई टॉपिक है जिसमें आप लिखना चाहते हो बट गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना थ्योरम। इसके बहुत फायदे, एक्स्ट्रा करिकुलर आप कुछ करते हो ना अपार्ट फ्रॉम कोर्स, उसके आगे बेनिफिट्स बहुत होते हैं फ्यूचर में। इन फ्यूचर कई बार हमें पता नहीं होता, हम लोग भी कोई काम करते हैं, टीचर्स को भी तो कुछ कुछ करना होता है ना, रिपोर्ट दिखानी पड़ती है अपनी क्या क्या किया, तो कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते, हम करते जाते हैं, बट वो इन फ्यूचर कभी ना कभी बहुत काम आ सकती है सब चीजें। तो ही पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू योर, someone has unmuted background noise is सिखा अनम्यूट है ना रूपाली।
तो बेटा ये समझ आ गया थ्योरम्स, ये थ्योरम समझ आ गई ना? यस मैम। Yes, ma'am. LCM वाला है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि आपको कोई परम्यूटेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर बताओ, तो उसको बस डिसजॉइंट वर्ड याद रखना। कई बार ऐसे होता है हम भूल जाते हैं, एक एलिमेंट कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। जैसे अगर लिखा है कि 1 2 3 और दूसरे में 2 4 5, तो 2 कॉमन आ गया ना दोनों में, तो वो डिसजॉइंट नहीं है, तो वहां नहीं अप्लाई कर सकते। वहां पे फिर आपको क्या करना होगा, उसको लिखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम चलो नॉन डिसजॉइंट वाला भी करते हैं, अभी टाइम है ना, एक क्वेश्चन करते हैं फिर मैं स्टॉप कर दूंगी, इतना बहुत है आज के लिए। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको सॉल्व करके। फाइंड द order of the permutation, find the order of the permutation 1 2 3 5 and 3 7 8 in S8। ठीक है, सपोज आपको इस परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालना है S8 में, तो क्या होगा, ये तो डिसजॉइंट नहीं है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में। तो let me write it into row form first of all। तो एक बार हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। So 1 goes to we will move from right to left। So 1 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 7, 7 goes to 7, 4 goes to 4, 4 goes to 4, 5 goes to 5, 5 goes to 1, 6 goes to 6, 6 is fixed, 7 goes to 8, 8 goes to 8 and 8 goes to 3, 3 goes to 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको लिख लो डिसजॉइंट में, ये बहुत दिखता है। 1 से स्टार्ट करो, तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, goes to 7, 7 goes to 8, 8 goes to 5, 1। तो ये क्लोज हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब 2 एलिमेंट बचे, 4 तो फिक्स है, 6 फिक्स है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो खैर साइक्लिक ही आ गया। साइक्लिक का जो ऑर्डर होता है वो तो उसकी लेंथ ही हो जाती है ना, तो इसका तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा इसका ऑर्डर। ये तो चलो साइकिल आ गया, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 6। अगर सपोज आपको कुछ और भी मिलता है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे 4 6 मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, 6 और 2 का एलसीएम ले लेते। ठीक है, आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा कैसे निकालते। मैम हाँ हाँ, 1 goes to 2, 2 goes to 3 और 3 goes to 5 था ना? goes to 3 goes to 5। हाँ यहाँ पर ये तो हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, आप इनका प्रोडक्ट करके इसे लिख रहे हो। यहाँ पे 1 का 1 है, यहाँ पे 1 का 2 है, तो 1 goes to 2 हो गया। यहाँ पे 2 फिक्स है और यहाँ पे 2 goes to 2, 2 goes to 3, तो 3 आ गया। 3 goes to 7 goes to 7, 7 आ गया। ऐसे मैम ठीक है, प्लीज रिपीट। जैसे आपको ये क्या नहीं समझ आया, पहले मुझे बताओ। ये जो लिखा है ये नहीं समझ आया, रो वाला? यस मैम, यस मैम। ये तो हमने प्रोडक्ट किया है ना, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, 1 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 goes to 1 और फिर यहाँ पे 1 goes to 2, तो 2 आ गया 1 के नीचे। इसी तरह यहाँ पे 2 का इमेज फिक्स 2 अपीयर नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब 2 फिक्स्ड है। 2 goes to 2, 2 goes to 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। 3 goes to 7, 7, तो 7 आ गया। 4 goes to 4, 4 goes to 4, 5 goes to 5, 5 goes to 1। ठीक है, इस तरह से बनाया है, प्रोडक्ट किया है सिंपल। और उसके बाद डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख दो इसको देख के आसानी से, और बस फिर उसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो ये परम्यूटेशंस हमने काफी कवर कर लिया है।
अब इसमें थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है तो मैं देखूंगी, या तो मैं आपको इसका वो भेज दूंगी, इसके नोट्स है मेरे पास, तो मैं आपको 110 मतलब नोट्स भेज दूंगी। है ना, तो मैं देखूंगी नोट्स, वो एक्चुअली मुझे बुक लानी पड़ेगी, अभी वो मेरे पास है नहीं किताब। हाँ मैम, हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं अभी आपको कॉल करूँ 10 मिनट में, क्लास में हूँ अभी, है ना, अभी करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको टेक्स्ट तो किया कल, कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने किया है, उसके बाद आप लोग ऐसे करना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, और आप लोग बना ही रहे होगे, अपने हैंड राइटिंग में जो लिखा हुआ था ना वो अच्छा होता है। उसके बाद मैं अभी मेरे पास वो बुक है नहीं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी उसके, ठीक है। और बाकी अगर कहीं रफ लिखा है, प्रॉब्लम है, तो वो चीज आप मुझे बता देना। आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई किसी ने नोट्स बनाए किसी टॉपिक के, तो आप शेयर कर दो क्लास में, फिर किसी और स्टूडेंट ने बनाए किसी और टॉपिक के, वैसे डिवाइड करके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। है ना, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, हम कुछ डिस्कस करेंगे।